नमस्कार दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की कड़ी में आज तीसरे वीडियो में मैं आपको सिंगापुर के फ्रॉड के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो मैंने कनाडा के बारे में पोस्ट किया था, कई लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लाइक और शेयर नहीं किया, पर उम्मीद है कि इस बार आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और कनाडा के बारे में अगली कड़ी में अगली बार पोस्ट करूंगा। आज मैं सिंगापुर के बारे में बता रहा हूँ कि आजकल भारत में कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं सिंगापुर में जॉब दिलाने के लिए के नाम पर क्या क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ सिंगापुर में इस वक्त जो वर्क परमिट्स हैं वो नहीं है, इंडियंस के लिए नहीं है, इंडियंस को नहीं दिए जा रहे हैं। इसी फ्रॉड के चक्कर में केवल एस पास और ई पास मिल रहे हैं और क्यू पास मिल रहे हैं। वो भी उसके लिए एक सिस्टम है, पैटर्न है कि आपके अंदर ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए या टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए, कोई 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस तरह से। और वैसे लोगों को भी मिल रहा है, एक TRP और मिलता है, टेम्पररी रेजिडेंट परमिट, ऐसा है। TRP और मिलता, सॉरी गलती हो गई मुझसे, TEP टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पास या परमिट, ये मिलता है TEP। तो दोस्तों ये सिर्फ 3 महीने का होता है, 1 महीने का एक्सटेंशन होता है, तो 4 महीने तक चलता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो मैंने जो लिखा है ना, हेडिंग है सिंगापुर फ्रॉड्स कैसे और क्यों होते हैं। तो क्यों का जवाब पहले देना चाहता हूँ। क्यों होते हैं अब आप खुद समझिए। जब डिमांड और सप्लाई का अंतर, जब डिमांड ज़्यादा होती सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ जाते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अब यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसमें रेट बढ़ा दिया जाए घटा दिया, रेट तो इन्होंने बढ़ा ही दिया है ऑलरेडी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं शायद इनका पैसे से पेट नहीं भरता, वो कहते हैं और चाहिए और चाहिए। और बहुत दुख की बात है यही है कि जो वहाँ सिंगापुर में जो फ्रॉड कर रहे हैं इंडियंस के साथ, वो और कोई नहीं, इंडियंस लोग ही हैं। यहीं से कुछ महान लोग गए हैं, उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई हैं, क्योंकि हर एक कंपनी पर सरकार कुछ, वहाँ की सरकार कुछ आपको एस पास देती है, ई पास देती है और वर्क परमिट्स देती है। और ये लोग क्या करते हैं, अब इसमें फ्रॉड कैसे होता है ये बताता हूँ। सपोज करो आपने 10 लाख रुपए लगा के एक कंपनी खोल दी, सरकार ने आपको 5 एस पास दे दिए, 5 ई पास दे दिए, ठीक है साहब, और कुछ 20 TEP मिल गए आपको। अब आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, कुछ लोग तो, ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग तो ये 2-3 लाख रुपए लेके अपनी कीमत निकाल लेते हैं। 10 लाख खर्च किए, 20-30 लाख रुपए कमा लेते, बहुत है उनके लिए। कुछ ऐसे होते हैं उसी से कई करोड़ रुपया कमाते हैं, कई करोड़ रुपया कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, उन्होंने दे दिया किसी को, और ये ऑनलाइन होता है, इसलिए घपला क्यों, इसलिए और आसानी से हो जाता है, ऑनलाइन होता है पूरा। TEP आपका ये IP आ गया, यहाँ पर आपने बात कर ली कि साहब मैं आपको जॉब दूंगा और आपको इतनी सैलरी दूंगा, आपने उन्होंने आपने IP भेज दिया सिंगापुर से ऑनलाइन, और भारत में उसका जो एजेंट बैठा है उसके थ्रू या डायरेक्ट जैसा भी है, मतलब IP भेज दिया, उसके बाद उससे पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद में उसे बुला लेते हैं वो, है ना। कुछ लोग तो इतने महान हैं कि बुलाते भी नहीं हैं, उसके पैसे लेने के बाद IP कैंसिल करा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं थोड़े कम महान हैं, वो बुला लेते हैं, 1-2 महीना काम कराते हैं, कोई आपत्ति लगाते हैं कि ऐसा है वैसा है, उसके बाद वो कैंसिल करा देते हैं। कैंसिल कराने के बाद क्या हुआ, जैसे उसने 5 एस पास मिले थे, 5 में से 2 आदमी बुला लिए, अब बाद में 3 महीने बाद उसे दोनों को कैंसिल कर दिया, तो उसके पास 5 के 5 रहेंगे, ठीक है। तो कंपनी वाला अगली बार फिर वो इनसे तो पैसे ले ही चुका है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब दोबारा में वो और लोगों को ठगेगा। तो ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। तो दोस्तों सिंगापुर के चक्कर में ना पड़ो, और पढ़ो तो किसी जेन्युइन व्यक्ति से पढ़ो, जेन्युइन, या फिर एक डायरेक्ट, मतलब कोई जो कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, उसके आगे पीछे तहकीकात कर लो तो करो, नहीं तो वर्क परमिट के नाम पर तो करना ही मत। एस पास ई पास के लिए आप कर सकते हो, वर्क परमिट के नाम पर मत करिए दोस्तों। शायद कुछ तो फ़ायदा मिला ही होगा इससे, आपको मिलेगा भविष्य में।
अधिक जानकारी के लिए आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब दूंगा मैं आपको। और मेहरबानी करके प्लीज़ एक बार आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जो बटन दिया है राइट हैंड पर नीचे। तो इससे क्या है, मेरे आगे जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। अभी मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ कनाडा के बारे में, और अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर एक कनाडा के बारे में करूँगा, फिर अब ये सिंगापुर के बारे में भी करूँगा दोबारा। कुछ पॉइंट रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं कुछ और बताऊँगा कि आप कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं विदेशों में। उसके लिए आपको करना क्या होगा, क्या करना चाहिए, कैसे इन ठगियों से बचें आप, ये सब बताऊँगा। थोड़ा सब्र रखें, इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, नमस्कार।